हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसे कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई, सब इंजीनियर एंड एमपीपीएससी एई और यूपीएससी आईएएस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे हमें ये एनालिसिस होगा कि हाँ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं एंड हमसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर फोरनून 23/9/2019 में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसे ही हम यहाँ पे 2018, 2017 एंड रिसेंट अभी 2024 और 2023 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे 23/9/2019 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिसेंट में अभी हमने जैसे टॉपिक डिस्कस किया था टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, तो उसी से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। जैसे बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ SO3 इन OPC। OPC में सल्फर ट्राईऑक्साइड का कितने परसेंट को ऐड किया जाता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड OPC में कितना परसेंट ऐड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द 3.5% to 9% एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द 17% to 25% एंड ऑप्शन नंबर 3 इज द 1% to 2% एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द 60% to 65%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, OPC में सल्फर ट्राईऑक्साइड के कितना परसेंट ऐड किया जाता है, 1 to 2%। तो करेक्ट आंसर इज द सी। क्या होगा, 1 से 2% हम यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड ऐड करते हैं। जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे सीमेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे। सीमेंट किसकी तरह वर्क करता है, बाइंडिंग मटेरियल की तरह वर्क करता है, बाइंडिंग मटेरियल की तरह वर्क करता है। एंड हमने इसके कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में डिस्कस किए थे। इंग्रेडिएंट में क्या डिस्कस किए थे, सीमेंट में कितने इंग्रेडिएंट होते हैं। फर्स्ट इज द लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सल्फर, अल्कली। ठीक, तो जैसे अगर हमने लाइम के बारे में डिस्कस किए थे तो 62 to 65% एंड सल्फर कितना ऐड करते हैं, 17 से 25%। और एल्यूमिना कितना ऐड किया जाता है, 3 से 8 एंड जिप्सम 3 से 4 एंड आयरन ऑक्साइड 5 to 6 एंड मैग्नीशियम 3 to 4 एंड 1 to 3 एंड 1 to 3 एंड जो अल्कली यूज़ किए, अल्कली लेस देन 1%। तो जो सल्फर ट्राईऑक्साइड कितना यूज़ किया जाता है, SO3, सल्फर को ही क्या बोला जाता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ SO3 इन OPC, 1 से 2% हम यहाँ पे SO3 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ डीप ट्यूब वेल्स। ये टॉपिक हम नेक्स्ट कल की क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पे टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में बात करेंगे कि सीमेंट कितने टाइप की होती है। लाइनिंग ऑफ डीप ट्यूब वेल्स, जो डीप ट्यूब वेल्स होते हैं इसकी लाइनिंग के लिए हम यहाँ पे कौन से प्रकार की सीमेंट का यूज़ करते हैं। हाई एल्यूमिना सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट एंड पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइनिंग ऑफ डीप ट्यूब वेल्स के लिए हम पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज़ करते हैं। कौन सी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज़ किया जाता है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड 10,262/1982। कौन सा IS कोड, 10,262/1982। व्हाट शुड बी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC ऑफ ग्रेड C। जैसे कि अभी हमने रिसेंट में डिस्कस किए थे कि एज पर IS कोड 10,262 A to Z तक इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, A to F तक हमने डिस्कस किए तो ग्रेड C के लिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 32.5 to 37.5 मेगापास्कल। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हमने A, B, C, D, E, F, ठीक, ये वैल्यूज़ एंड A के लिए 32.5 to 37.5 मेगापास्कल। ठीक, 37.5 से लेके 42.5 मेगापास्कल एंड 42.5 से लेके 47.5 मेगापास्कल एंड 47.5 मेगापास्कल से लेके 52.5 एंड 52.5 से लेके 57.5 एंड 57.5 से लेके 62.5 मेगापास्कल। तो ये वैल्यूज़ हैं जो प्रेफर करते। तो ग्रेड C के लिए करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा हमारे लिए, 32.5 से लेके 37 मेगापास्कल हम वैल्यू को प्रेफर करते हैं ग्रेड C के लिए। अकॉर्डिंग टू IS 10,262
1982 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी ऑफ ग्रेड सी के लिए। तो 32.5 to 37.5 में, सॉरी गलत आंसर क्या होगा यहाँ पे 42.5 से लेके 47, क्योंकि हमने 32 to 37 एंड 37 टू कितना डिस्कस 42.5 एंड 42.5 से लेके 47, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी ऑफ ग्रेड सी के लिए 42, तो 42.5 से लेके 47.5 मेगापास्कल तक। ये टेबल आपको एकदम ध्यान होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द ऑटोक्लेव टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑटोक्लेव टेस्ट किस लिए यूज करते हैं हम यहाँ पे? रेट ऑफ हाइड्रेशन, कैल्शियम कंटेंट, सल्फर कंटेंट या एक्सपांसन, ध्यान होना चाहिए। जनरली ऑटोक्लेव टेस्ट किसके लिए? एक्सपांसन के लिए परफॉर्म किया जाता है। एंड ऑटोक्लेव टेस्ट एंड ली चार्टियर एपरेटस क्या परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं हम? क्या परफॉर्म करने? साउंडनेस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ऑटोक्लेव टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन पोर्टलैंड सीमेंट एक्सपांसन के लिए, नॉट रेट ऑफ हाइड्रेशन, नॉट कैल्शियम कंटेंट, नॉट सल्फर कंटेंट। तो ये ऑलरेडी आपके एसएससी जेईई में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जैसे कि केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम, ये एसएससी जेईई में पूछे हुए क्वेश्चन से 2019 में पूछा हुआ है कि केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम, लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन नंबर CaCO3, ऑप्शन नंबर CaO कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, Ca2 एंड O3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला लाइम, करेक्ट आंसर इज द CaO, ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे कि हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़े थे, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट में हमने क्या देखे थे? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, एल्यूमिना के बाद जिप्सम एंड जिप्सम के बाद आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया के बाद सल्फर एंड सल्फर मैग्नीशिया साथ, ठीक है, मैग्नीशिया सल्फर अल्कली, तो लाइम का फॉर्मूला होता है CO, सिलिका का होता है SiO2, एल्यूमिना का Al2O3 एंड जिप्सम का होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 एंड मैग्नीशिया का MgO एंड सल्फर का SO3 एंड अल्कली का Na2O एंड K2O। ये होता है किसका? अल्कली का। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर एंड अल्कली, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम, लाइम के लिए केमिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CaO एंड इसका जो परसेंटेज रहता है 62 to 65% हम लाइम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द कैल्साइड प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन, जो कैल्साइड कंटेंट है, कैल्साइड प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नॉन एज, तो इसको क्या बोला जाता है? सिलिका, जिप्सम, क्लिंकर या एस। तो जो कैल्साइड कंटेंट जो प्रोडक्ट है सीमेंट प्रोडक्शन में, उसको क्लिंकर बोला जाता है। करेक्ट आंसर इज द क्लिंकर फॉर सीमेंट प्रोडक्शन। सीमेंट प्रोडक्शन क्या यूज करते हैं हम? क्लिंकर का। नेक्स्ट, मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपाउंड इन ओपीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेजर कंपाउंड में? डाई कैल्शियम सिलिकेट C4AF, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C2S, C3A या C3AF एंड रिस्पॉन्सिबल इज द C4AF, रिस्पॉन्सिबल C4AF। करेक्ट आंसर इज द 4। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड C4AF रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वो भी किसके लिए? मेजर कंपाउंड इन ओपीसी में, तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड है। तो ये एसएससी जेईई में ऑलरेडी 2019 में पूछे हुए हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट यूपीएससी एंड सब इंजीनियर के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पे बॉक कंपाउंड स्टार्ट किए थे, क्या बॉक कंपाउंड, बॉक कंपाउंड में हमने क्या पढ़े थे? सबसे फर्स्ट नंबर पे C4AF एंड देन उसके बाद C3A एंड C3S एंड C2S, ठीक। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिसमें हमने बॉक कंपाउंड के बारे में पढ़े थे, C4AF, C3A, C3S एंड C2S। तो ये चारों को आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है और इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इनमें
मतलब कितने कितने परसेंटेज में हम वैल्यूज़ को प्रेफर करते हैं, ठीक। तो इनकी आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन ध्यान रखना है एंड इसका क्या वर्क होता है, ये सारी चीज़ें आपको बॉक कंपाउंड्स पढ़ना है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कुछ न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।